तो हम लोग कर रहे हैं टेक्निक का जो हमारा टॉपिक है कंप्लाइंस compliance in SEO refer to designing and optimizing site so that all users including those with जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए नेविगेट एडीए कंप्लाइंस वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है ना, यूएसए वगैरह में ज़्यादा है जो फुल फॉर्म होता है हमें एक्ट। तो अगर आप कोई बाहर की वेबसाइट करना होता है और साथ साथ वेब कंटेंट एक्सेस गाइडेंस WC तरह से साइंस जरूरी होता है। इंडिया चलता बट अदर कंट्रीज में करता क्या है, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस फॉर पीपल विद विजुअल और सब कुछ वगैरह जो रिड्यूस लीगल रिस्क बाय मीटिंग रिक्वायरमेंट। कभी कभी लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो उसके हिसाब से भी होता है। इम्प्रूव एसईओ इंडायरेक्टली आपको हेल्प में करना क्या होता है, टेक्स्ट एंड कंटेंट को डिस्क्रिप्टिव हेडिंग को डिस्क्रिप्टिव करना होता है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज में आई टेक्स्ट कंटेंट में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना होता है। कीवर्ड नेविगेशन एनेबल फुल नेविगेशन यूज कोड ओनली। तब आपको इस तरह से कोडिंग करना होता है कि कीबोर्ड से वो मैनेज हो सके प्रॉपरली, क्योंकि जो विजुअली डिसेबल्ड है कीबोर्ड से सारा मैनेज करना होता है। तो आपको ताकि वो कीबोर्ड से पूरी वेबसाइट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट है। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल ज़्यादा सब। नेक्स्ट है हमारा मल्टी मॉडल विजुअल सर्च ऑप्टिमाइज ऑल्सो वेरी। तो मल्टी मॉडल विजुअल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ऑप्टिमाइज सो दैट सर्च इंजन पावर्ड, मतलब सर्च इंजन हाई पावर्ड सिस्टम को समझ और डेटा को निकाल सके फॉर्मेट। तो इस तरह से कि इमेजेस ऑडियो टेक्स्ट ये सारी चीज़ को समझ सके कि के बारे में है। ठीक है, इंक्रीज विजिबिलिटी क्या होता है, बेस्ट सर्च रिजल्ट्स एंड एआई पावर्ड इस पे सपोर्ट कर सपोर्ट एआई ड्रिवन सर्च विच कंबाइंस टेक्स्ट इन improve user experience by providing relevance, प्रिपेयर वेबसाइट फॉर इमर्जिंग मल्टीनेशनल। कुल मिला के कि आपको प्रॉपर इमेज वीडियो और ऑडियो टेक्स्ट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है कि हर कहने का मतलब चाहे एआई हो चाहे वो समझ सके। और आज के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो यूज कंप्रेस होना चाहिए एफपी और एविफ में हो। वीडियो है तो उसको कैप्शन वगैरह यूज कर दिया, जैसे कोई भी एआई से रिलेटेड हो पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट देना है है ना कि टेक्निकल एसईओ पे ध्यान देना होता है, लेजी लोडिंग वगैरह सारी चीज़ें क्या होता है मल्टी विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन को कोई पूछता है आपसे व्हाट इज मल्टी मॉडल विजुअल सर्च, आप इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है एससी ये टूल्स हैं, टूल्स के बारे में समझते हैं। हम पहले इस सेशन में टूल्स के बारे में समझें, फिर बाद में हम को प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अभी तक किस बारे में हम एक एक टूल को एनालिसिस करेंगे अगली क्लास में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ समझते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है और किसके लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे एसईओ के उसमें टेक्निकल एसईओ चाहे ऑन पेज हो चाहे ऑफ पेज हो, टूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑडिट करने से बहुत ज़्यादा हमारा एसईओ मॉनिटरिंग एंड रेफर्स टू प्रोसेस ट्रैकिंग एनालाइजिंग एंड परफॉर्मेंस सर्च इंजन टूल। एसईओ स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड अर्ली एंड ऑर्गेनाइज। कुल मिलाती है कि एसईओ को मॉनिटर करने के लिए
टूल्स करना होता है टू ट्रैक द ट्रैफिक, एनालाइज द डेटा और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। एसईओ क्या करता है, ये टूल्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं जैसे ब्रोकन लिंक होता है, स्क्रॉल एरर होता है, स्लो पेज होता है, हेल्प करता है मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निक को मेजर करने में हेल्प करता है, प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट फॉर कंटेंट स्ट्रेटजी है, एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। प्रथम चीज ये क्या होता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में, और प्रथम चीज अब हेल्प करता है। फिर है की एरिया इन एस मॉनिटरिंग एंड टूल। वेबसाइट तो वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग में क्या होता है, ट्रैक, ये क्या करता है, ट्रैक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल। ये कौन से टूल होते हैं, ट्रैक पेज स्पीड, मोबाइल यूजेबिलिटी, कोर वेब वाइटल एंड सर्वर रिस्पॉन्स। कौन से टूल, गूगल पेज इंसाइट, जीटी मैट्रिक्स, लाइट हाउस। ये क्या करता है, ये जो तीन टूल होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए। रैंक ट्रैकिंग एंड विजिबिलिटी के क्या करना होता है, जो कीवर्ड रैंकिंग, एचआरपी, सेमरस, एचआरईएफ, मोज, गूगल सर्च कंसोल, सब क्या करते हैं, हमारे रैंकिंग को ट्रैक करते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग को कौन मॉनिटर करता है, आइडेंटिफाई क्रॉल एरर इंडेक्स, साइट मैप प्रॉब्लम एंड ब्रोकन लिंक। मतलब ये जो गूगल सर्च कंसोल होता है, स्क्रीमिंग फ्रॉग होता है, साइड बल्ब होता है, ये क्या होता है, क्रॉलिंग और इंडेक्स को मॉनिटर। बैक लिंक कंप्यूटर एनालिसिस करना होता है, एचआरईएफ एक्सप्लोरर क्या करता है, ट्रैक बैकलिंक, डोमेन अथॉरिटी एंड कंप्यूटर स्ट्रेटजीज, आपके कंप्यूटर के स्ट्रेटजीज को भी बताता है। कंटेंट एंड एंगेजमेंट मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टूल होता है, गूगल एनालिटिक, हॉटस्टार एंड क्रेजी है, एनालाइज टॉप परफॉर्मिंग पेज, बाउंस रेट, इट्स अलर्ट्स एंड रिपोर्ट्स के गूगल सर्च कंसोल हो गया, शेमरस हो गया, ट्रैक करने के लिए कस्टम डैशबोर्ड हो गया, ये सब सेटअप ऑटोमेटिक अलर्ट्स फॉर मेजर एसईओ इश्यूज, सडन रैंक ड्रॉप, इन सब के लिए हमें और कस्टम डैशबोर्ड इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं जो हमें यूज़ करना। तो इस के बारे में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। वैसे मैं करूँगा हर टूल के बारे में आपको अलग से पूरा सेशन दूँ और आपको बताऊँ कि कौन सा टूल करना है। तो ये था हमारा जो है नॉलेज के लिए, आपको मैंने हर टूल का मैं स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, आपको समझ में आ सके कौन से टूल कैसे काम करते हैं। चलाना ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पूरा ऑडिट में आ जाएगा, फिर आप कुछ कर, आपके पास टूल है, औजार है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका काम आसान हो जाता है। एआई पावर टेक्निकल एसईओ टूल्स होते हैं, कुछ करना है तो जैसे हम ये बाकी के अपने गूगल सर्च कंसोल वगैरह जो ट्रेडिशनल एसईओ के टूल्स, वैसे एआई पावर्ड है, वो आपको हेल्प करता है ऑटोमेट रेपिटेटिव टेक्निकल एसईओ। तो कुछ रेपिटेटिव टेक्निकल एसईओ काम होते हैं, रिपोर्टिंग उसमें काम आता है। आइडेंटिफाइज इश्यूज ह्यूमन माइट मिस सच एज क्रॉल इनफिशिएंसीज, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस कर सकते हैं लेकिन जो टूल है वो मिस नहीं करेगा अगर आप एआई पावर्ड यूज़ करते हैं। प्रोवाइड परस्पेक्टिव इनसाइट एसईओ स्ट्रेटजी, आपको बताएगा इनहेंस डिसीजन मेकिंग कंबाइनिंग लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशन। लार्ज स्केल डेटा होते हैं उन सबको एनालाइज करने में हेल्प करता है। साइट ऑडिटिंग एंड इशू डिटेक्शन, ठीक है ना, तो क्या होता है, क्रॉल एंड टायर्स वेबसाइट, ये इस साइट ऑडिट करने के लिए और इशू डिटेक्ट करने के लिए कैमरस साइट ऑडिट, एचआरईएफ साइट ऑडिट, स्क्रीमिंग फ्रॉग विद एआई इंटीग्रेशन, ये साइट ऑडिट के लिए यूज होते हैं। ये क्या करता है, पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है और ब्रोकन लिंक को डिटेक्ट करता है, डुप्लीकेट पेज बताता है, मिसिंग मेटा डेटा, किसमें डेटा मिसिंग है, किस कौन सा स्ट्रक्चर डेटा इशू, ये टूल आपको ये चीज़ें बताता है। फिर उसके बाद आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और रिकमेंडेशन के लिए क्लियर स्कोप, सर्फर एसईओ, फ्रेज एआई, ये क्या करता है, एनालाइज कंटेंट फॉर सिमेंटिलिटी, टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्टिव से एसईओ इंसाइट, एसईओ इंसाइट को प्रेडिक्ट करने के लिए सजेस्ट विद पेजेस ऑप्टिमाइज मैक्सिमम ट्रैफिक, फोरकास्ट रैंकिंग पोटेंशियल फॉर कीवर्ड अब। स्ट्रक्चर डेटा एंड स्कीमा ऑटोमेशन के लिए जैसे स्कीमा ऐप हो गया, मार्कल स्कीमा मार्कअप जनरेटर हो गया, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट वैलिडेट स्कीमा मार्कअप फॉर प्रोडक्ट्स एंड इवेंट्स। क्रॉलिंग एंड लॉग एनालिसिस के लिए हमें जो टूल यूज़ करना होता है, बोटिफाई, ऑन क्रॉल, डीप क्रॉल, एआई फीचर, सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर उसके बाद एनालाइज सर्वर लॉग यूजिंग
रॉल पैटर्न्स एंड बॉटलनेक। ठीक है ना। मल्टी लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल असिस्टेंट के लिए सजेस्ट एच मतलब इंटरनेशनल एसईओ के लिए आपको सेमरस एच AI ड्रिवन CMS प्लगइन यूज़ करना होता है। एच इम्प्रूवमेंट ट्रांसलेशन करना होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनको आपको ओवरव्यू करना होता है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तभी आप एसईओ में कुछ कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है ऑडिट करना, रिपोर्ट बनाना। जब तक वो नहीं आएगा आप चीज़ों को समझोगे नहीं। बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि टेक्निकल एसईओ में हमारे क्या होता है, और इसके हिसाब से हमें आगे काम करना होता है रिपोर्ट बना के। ठीक है। तो इस केवल आपका काम नहीं होता है एसईओ वाले का, वेब डिज़ाइनर का भी काम होता है, वेब डेवलपर का भी काम होता है, सर्वर एक्सपर्ट का भी काम होता है। तो आई आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ टेक्निकल एसईओ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे, और बीच बीच में हम टूल्स की अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टूल्स बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो या तो मैं ऑफ पेज कंप्लीट कराने के बाद टूल के बारे में बताऊंगा, या बीच बीच के बारे में बताता रहूँगा। तो फॉर नाउ, थैंक